इंटरप्रिटेशन पहा कसं असतं. एक बुक आहे, बुक एक्झिबिशन 4 डेजचं आहे एका स्कूलमध्ये लागलेलं. त्यामध्ये तुम्हाला नंबर ऑफ तिकीट सोल्ड करायचे. तर तुम्ही फर्स्ट डेला, सेकंड डेला, थर्ड डेला आणि फायनल डेला काही नंबर ऑफ तिकीट्स विकले, सोल्ड केलेत. ते नंबर ऑफ तिकीट्स काय काय होते रिस्पेक्टिव्हली. सो फर्स्ट डेला तुम्ही 1094 तिकीट्स विकलेत, सोल्ड केलेत. सेकंड डेला 1842 तिकीट्स केलेत. देन 2050 तिकीट सोल्ड केलेत. देन 2751 तिकीट सोल्ड केले. सो ते तुम्हाला क्वेश्चन आज केलाय की फाइंड द टोटल नंबर ऑफ तिकीट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज. 4ही दिवसांमध्ये तुम्ही टोटल मिळून किती तिकीट सोल्ड केलेत. सो खूप बिझी आहे. फर्स्ट डेला जेवढे तुम्ही प्लस सेकंड डे प्लस थर्ड डे प्लस फोर्थ डे सरांची प्लस करायची, मग तुम्हाला टोटल सोल्ड केलेले तिकीट भेटणार. म्हणजे आपण काय करणार टोटल मिळून. सो फर्स्ट डेला किती सोल्ड केले होते तुम्ही, हे पहा. फर्स्ट डेला आपण किती सोल्ड केले होते, 1094. ओके. देन सेकंड डे मध्ये किती सोल्ड केले, 1812. थर्ड डे मध्ये 2050. फोर्थ डे मध्ये जो की लास्ट डे होता त्याच्यामध्ये 2751. ओके. या सर्वांची सम केल्यानंतर या सर्वांची सम करायची. सो तुम्हाला टोटल सोल्डिंग भेटणार. तुम्ही टोटल नंबर ऑफ तिकीट्स जे विकणार ते फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे आणि फोर्थ डे प्रत्येक दिवशी विकलेल्या तिकीटची सम करायची. म्हणजे तुम्हाला टोटल नंबर ऑफ तिकीट्स मिळणार. ओके. कॉन्सेप्ट मध्ये काही प्रॉब्लेम कुणाला. हॅलो, कॉन्सेप्ट मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का. आपण प्लस का केली. ओके. सी. सो आता याची सम करायची. तर सम करणं सोपी गोष्ट आहे. इथं 4 + 2 + 1 हाऊ मच, 7. ओके. 9 + 1 + 5 हाऊ मच, 20. सो 0 2 कॅरी होणार. 2 10 and 7 27. सो 7 हिअर 2 कॅरी होणार. सो 1 + 1 हे 2 आणि 2. सो 4 times 2 that means 8. सो 8707 इतके तिकीट तुम्ही टोटल मिळून विकले असतील. या सर्वांची सम तेवढी येते. आता त्याला लिहिणार कसं, हे झालं क्वेश्चनचं ओरिएंटेशन. बट तुम्हाला एक्झाम मध्ये एक पॅटर्ननी लिहावं लागतं. सो तुमचा एक्झामचा पॅटर्न तुमचा हाच पाहिजे. ओके. आपला एक नंबर चुकला का घ्यायचा, ठीक आहे, झाला असेल कुठे. स्टार्ट द लेक्चर. सो हे पहा. सर आपका आवाज, सो सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. आवाज नहीं आ रहा है क्या, आवाज नहीं आ रहा है. No sir, your voice is clear. शायद आपका रेंज प्रॉब्लम होगा. आप आपकी पोजीशन को थोड़ा देखो. ओके. जो जिनको आवाज नहीं आ रहा है ना, वो आप अपने इंटरनेट को थोड़ा कनेक्ट करो, क्योंकि आज रेनी सीजन में ये थोड़ा होते रहता है, इधर उधर मतलब आवाज चली जाती है कभी कभार. फिर भी आप फोकस करो, आपको समझ जाएगा. मैं बहुत स्लो लेक्चर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं. तो बस क्या करना है यहाँ पे, वो जो भी मैं फिर से बताता हूँ, जो भी था ये क्वेश्चन था आपका. देखो यहाँ पे आपको बोला गया था कि एक स्कूल है, एक स्कूल में 4 डेज का एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, बुक्स का एग्जीबिशन. उसमें नंबर ऑफ टिकट्स आपको बेचने. ओके. नंबर ऑफ टिकट्स यू हैव टू सोल्ड. क्लियर. सो इन फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फाइनल डे you sold 1094, 1812, 2050 and 2751 tickets. सो ये फर्स्ट डे की, ये सेकंड डे का, ये थर्ड डे का और ये फोर्थ डे का. क्लियर. सो आपको पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन 4 डेज. सो चारों दिन का मिला के कितने टिकट्स आपने बेचे. ओके. सो बस आपको क्या करना है, चारों दिन के जितने भी टिकट्स होंगे आपने कितने कितने बेचे थे, 1094, 1812, ओके, 2050 और 2751. इतने टिकट्स को आपको प्लस कर देना है. अगर इन सबके हम सम कर देंगे तो सब सारे के सारे हमने 4 दिन जितने टिकट बेचे उन सारे टिकट की हमें वैल्यू मिल जाएगी. तो हम कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको लिखने का पैटर्न ये होना चाहिए. तो देखो एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है. तो हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स ऑन फर्स्ट डे. कितने टिकट्स बेचे थे आपने फर्स्ट डे में, 1094.
नंबर ऑफ टिकट्स ऑन सेकंड डे, कितने टिकट्स आपने बेचे थे? 1812। नंबर ऑफ टिकट्स ऑन थर्ड डे, कितने बेचे थे? नंबर ऑफ टिकट्स ऑन फोर्थ डे, कितने बेचे? अब अगर हमें टोटल अगर निकालने होंगे, ओके, टोटल अगर चाहिए, टोटल, तो टोटल क्या होगा? इन सबकी क्या कर दो, क्या करेंगे इन सबकी? एडिशन। बस आपको एडिशन करनी है, सिंपल। अब एडिशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? बस नंबर को ऐड करो, नंबर बाय नंबर। तो बस देखो नंबर को, अब अगर हम ऐड करेंगे तो ये 4 2 और ये 1, 4 + 2 + 1 ये हो जाएगा 7। क्लियर? फिर बाद में ये 9 1 5 5, सो हाउ मच? 20। सो इसका आएगा यहाँ पे 0। कितना हो गया? 2 कैरी हो गया। ओके, समझ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे 2 कैरी हो गया। फिर हम आगे का पढ़ेंगे। यहाँ पे ये 2, ये 0 है, ये 8, ये 0 और ये 7, इन सबको प्लस कर दे तो क्या मिलेगा? 2 + 0 2, 2 + 8 10, 8 + 7 10 + 7 17। सो उसका यहाँ पे 17 का 7 आया, 1 कैरी हो जाएगा, तो ये 1 आगे कैरी हो गया। समझ गए? सो 1 कैरी होने के बाद आपका जो भी आंसर मिला 1 1 1 2 2, सो 1 + 1 + 1 ये 3 हो जाएंगे, 3 और नीचे के 4 आ जाएगा, टोटल मिला के 7। तो आपका टोटल आंसर मिला ये। समझ गए? सबकी प्लस कर दी मैंने, हर नंबर्स की। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। तो हम लिखेंगे, हाँ, टोटल टोटल सोल्ड टिकट कितने हैं आपके पास? तो देयरफॉर 7707 टिकट्स वेर सोल्ड ऑन दी 4 डेज। चारों दिन मिला के आपने कितने टिकट बेचे? तो इतने टिकट बेचे। ओके, तो बस हर एक दिन की टिकट जो बेचे आपने उनको सम कर दो, आप सबको प्लस कर दो, तो आपको चारों दिन का मिल जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आपको आंसर इस तरीके से लिखना है जैसे मैंने आपको दिखाया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। ओके, सो पहले पढ़ेंगे। तो देखो, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ओके, एक शेखर है जो कि एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, बहुत बड़ा। ही हैज सो फार स्कोर 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। उसने 6980 रन्स टेस्ट मैचेस में स्कोर किए। ही विशेष टू कंप्लीट, वो विश कर रहा है कि उसने कितने कंप्लीट करने चाहिए? ही विशेष टू कंप्लीट 10,000 रन्स। मतलब उसको 10,000 रन कंप्लीट करने के हैं, मतलब उसकी विश है वो कि वो उसको 10,000 रन कंप्लीट करने। वो कितने कर चुका है? इतने कर चुका है, कितने? 6980 रन पहले कर चुका है टेस्ट क्रिकेट में, और उसको 10,000 रन करने थे। तो उसको आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी मोर रन डज ही नीडेड। तो उसको, जो शेखर है, उसको और कितने रन बनाने पड़ेंगे कि वो 10,000 रन कंप्लीट कर लेगा? क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन समझा क्या? हाँ, फिर से बताता हूँ। शेखर एक क्रिकेट प्लेयर है, उसने टेस्ट मैचेस में 6980 रन कंप्लीट कर चुका है वो, और उसको 10,000 रन बनाने के थे। तो 10,000 रन बनाने के लिए उसको और कितने रन बनाने पड़ेंगे? क्लियर? अगर उसने 6980 रन कर चुका था बनाने के लिए, और कितना बनाने पड़ेगा? तो बहुत सिंपल है ये। तो आप क्या करोगे, बस बेसिकली ओके, बेसिकली हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये जो जितने रन उसको बनाने थे, कितने रन बनाने थे? 10,000 रन बनाने थे उसको। उसमें से उसने जितने बनाए, उसके पास ऑलरेडी कितने रन थे? ये रन थे कितने? 6980 रन, माइनस कर दो, तो आपको कितने रन बनाने पड़ेंगे वो मिल जाएगा। समझा? यस सर। हाँ, इजी है बहुत। तो बस आपको सब्ट्रैक्शन करना है दोनों का। कर दो सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन क्या आएगा आपका?
देखो आप 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 0 माइनस 8 नहीं होता है, तो यहाँ पे कैरी हो जाएंगे, तो यहाँ पे 10 आएगा, लेकिन यहाँ से भी कैरी हो गया तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ से भी कैरी हो गया तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ गए मैंने क्या किया, फिर से बताऊं, ये आता है आपको सब्ट्रैक्शन, बताओ सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम है आपको? थे हमें उसमें से 6980 को हटाना था, ओके, इसको माइनस करना था। तो क्या होता है, हमारा ऊपर का 0 है, 0 में से 0 माइनस किया तो 0 आ जाएगा, बट ये 0 में से ये 8 माइनस नहीं होते, क्योंकि 0 में से 8 कैसे क्या माइनस होंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है नंबर को, मतलब उसको बड़ा बनाना पड़ता है। तो ये 0 के पास यहाँ से कोई तो भी ऐसा लेके आओ, कौन लेके आएगा, तो यहाँ पे कोई यहाँ पे आएगा, तो इसके पास तो कुछ नहीं है, तो ये 0 फिर से इसके पास जाएगा कुछ तो लेने के लिए, मतलब एक डिजिट करने के लिए, लेकिन उसके पास भी कुछ नहीं था, तो वो किसके पास जाएगा, ये 1 के पास जाएगा। पर इसको क्या देगा, एक कैरी कर देगा यहाँ पे, ये कैरी करने पे 0 बन गया, और ये 1 इसको दे दिया, तो यहाँ बन जाएगी 10, बराबर है। फिर ये 0 क्या करेगा, ये 0 इसको देगा, तो ये 10 क्या बन जाएगा 9, और इसको बन जाएगा 10। फिर ये 0 क्या करेगा, इसको देगा, फिर यहाँ के 10 बन जाएंगे 9, और इसको बन जाएंगे, समझे? यस सर। समझे? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? सो हमने हमारा अभी नो टारगेट सर। कंप्लीट हो गया। देखो आपका ये नंबर है, ये नंबर और ये नंबर, ये बड़े नंबर है, देखो तो 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हटेगा, यहाँ पे था 9, और ये 9, 9 करेंगे तो 0, यहाँ पे जो ये था 9 और ये 6, तो 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा, और ये 0 यहाँ पे था तो ये 0 रह गया, तो 0 का कोई मतलब नहीं बनता, आगे के आपको नंबर क्या मिलेगा, 3020। समझे? समझे? सर। तो हाँ, इतने रन उसको ज्यादा बनाने पड़ेंगे, तब जाके उसके 10,000 रन कंप्लीट होंगे। समझ गए ना? उसको 3020 रन और बनाने पड़ेंगे, तब जो उसका टारगेट जो है 10,000 रन का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये था कंसेप्चुअल पार्ट। अब आपको अगर ये कोई एग्जाम में है तो लिखेंगे कैसे, लिखने का पैटर्न कैसे होना चाहिए, तो लिखने का पैटर्न ये होना चाहिए, कैसे लिखना पड़ेगा, तो हम इस तरह से लिखेंगे, उसने रन कितने अचीव कर चुका है वो पहले, तो उसको अचीव करने 10,000 रन अचीव करने का टारगेट है, गोल है वो। उतने उसने कितने स्कोर कर चुका है पहले से, स्कोर कर चुका है 6,980 रन। तो हमें इतना अचीव करना था, इतना स्कोर हो चुका है, उसमें से उसको माइनस करेंगे, हमें कितने रन हो, तो और कितने रन बनाने पड़ेंगे, वो कैसे निकालेंगे, दोनों की माइनस करो, तो ये माइनस आ गई थी हमारी, हमने निकाली थी ऊपर, देखो वो आई थी 3020, तो यहाँ पे माइनस लिखो आप ऐसे अच्छे से इसको, और फिर नीचे एक स्टेटमेंट लिखो, देयरफॉर ही नीड्स 3024 रन, तो therefore he needs 3024 runs to achieve their target। क्लियर? उसका टारगेट उसको कंप्लीट करने के लिए 3020 रन उसको और ज्यादा लगेंगे। कोई इसमें? नो सर। देखो मैं आपको क्या करता हूँ, क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ, फिर लिखने पैटर्न बताता हूँ। तो समझना और लिखने का पैटर्न भी समझना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप ठीक से देखेंगे तो उसको आप पढ़ो और वहां पे कॉन्सेप्चुअल पार्ट जनरेट करो। क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 3 सी, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है मतलब जीता हुआ कैंडिडेट, मतलब इलेक्शन में कोई खड़ा था और जो जीत गया, वो सक्सेसफुल किसको बोलेंगे, जो इलेक्शन में जीत जाएगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स, मतलब जो जीत गया इलेक्शन, जो जीत गया वो कैंडिडेट को इतने वोट्स मिले, कितने वोट्स मिले, 5,77,500 वोट, इतने वोट उसको लोगों ने डाले। एंड ही नियरेस्ट, हिज नियरेस्ट राइवल, राइवल मतलब क्या,
उसका जो कॉम्पिटिटर था, मतलब दूसरा वाला जो इलेक्शन को खड़ा इलेक्शन में, उसके ऑपोजिशन में, ही इज नियरेस्ट राइवल, मतलब क्या, उसके अपोजिट में जो खड़ा था उसके लिए उसने सिक्योर कितने वोट्स, मतलब उसको कितना वोट्स मिला, इतना वोट्स मिला, कितना 3,48,700 वोट अपोजिटर को मिला, और जीतने वाले को 5,27,500 वोट मिला जीतने वाले को। अब क्वेश्चन आपको पूछा है, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। कहने का मतलब क्या है, कितने मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट सिलेक्शन जीत गया। अब कितने मार्जिन से का मतलब क्या है, अगर समझो आप मेरे अपोजिटर हो, मतलब आप मेरे अपोजिटर हो और मैं एक कैंडिडेट हूँ, क्लियर, मैं आपका अपोजिटर हूँ और आप कैंडिडेट हो, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हो, ओके, तो आपको कितने वोट मिले, आपको वोट मिले होंगे, अगर आप दो कैंडिडेट है हमारे, एक मी मतलब मैं हूँ, और एक यू, ओके, यू आर दी कैंडिडेट, आप इलेक्शन में खड़े हो, मैं भी इलेक्शन में खड़ा हूँ, समझ लो इसको। तो आपको जो वोट मिले होंगे इलेक्शन में, इस हिसाब से कितने मिलने चाहिए, वो मिलने चाहिए 5,77,500 वोट्स आपको मिलेंगे। आप विनिंग कैंडिडेट हो, मतलब आपने इलेक्शन विन कर लिया। और जो मैं आपके अपोजिटर में खड़ा था, मुझे कितने वोट मिले, इतने वोट मिले, कितने 3,48,700 वोट मुझे मिले, मैं आपके अपोजिशन में था। तो वो पूछ रहा है कि आप कितने वोटों से जीत गए, मतलब ऐसे होगा ना, आपको मुझसे ज्यादा कितने वोट मिले, ऐसे पूछ रहा है वो, कितने वोट ज्यादा थे मेरे से, मार्जिन पूछ रहा है। सो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कितने मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट विन हो गया। अगर हम अपोजिटर में थे तो मुझसे आप जीत गए, हम अगर खड़े थे इलेक्शन में, तो अगर आप जीत जाते हो तो आपको मुझसे कितने वोट ज्यादा मिले, ये पूछ रहा है वो, समझ गए। हेलो, Yes, sir. हाँ, तो आपको बस क्या करना Yes, है, sir. इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, है ना। अगर हम इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें बीच में का मार्जिन मिल जाएगा, मतलब अगर मैं हार चुका हूँ, मतलब मैं फेल्यूर में हूँ, मैं फेल कैंडिडेट हूँ, तो मुझसे आपको कितने ज्यादा मिले, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा जो आप विनर हो गया, विनर के वोट में से फेल्यूर वाले के वोट माइनस कर दो, तो उतने वोट उसको ज्यादा मिले। तो बस आपको करना क्या है, विनर के वोट में से, मतलब विनर का वोट क्या है 5,77,500 में से माइनस कर देना है किसको, फेल्यूर वाले के वोट को। तो फेल्यूर वाले का वोट है 3,40,700, इसको माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, मार्जिन मिलेगा। मार्जिन मतलब क्या, उन दोनों में कितने का गैप था, मतलब विनर जीता कितने वोट ज्यादा मिले उसको फेल्यूर वाले से। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, बोलो। पहले का आंसर 0 आएगा, या का भी आंसर 0 आएगा, 0 - 0 - 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिक्कत है, दिक्कत क्या है, ये 5 है और ये 7 है, 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट होता है क्या, हेलो, 5 में No. से 7 सब्ट्रैक्ट होता है क्या, नहीं, तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या We करेंगे, have to carry one from. 7, ओके, सो वी हैव टू कैरी 1 फ्रॉम दी 7, सो इस 7 में से 1 कैरी करेंगे तो यहाँ पे बन जाए 6, ओके, और ये 5 का ये मिला के बन जाएगा 15, मतलब वहां से 1 कैरी हुआ तो इस तरफ 10 आते, किसी भी नंबर से अगर आप 1 को कैरी करोगे तो इस तरफ 10 आता है, और वो उसका खुद का 5, तो 10 + 5 15, तो ये 15 बन जाएगा, समझ गए ना। 1 कैरी करना मतलब क्या, 10 कैरी करना है, ऐसे होता है। तो 15 - 7 हाउ मच, 8, एनी डाउट्स, नहीं 8 नहीं, हाँ 8 ही आएंगे, क्लियर। Yes, sir. फिर हम अगले नंबर पे जाते हैं। अगला नंबर है हमारे यहाँ पे 6 है, अब ये 7 तक खत्म हो गया, और ये 8, अब 6 में से 8 भी जाएगी नहीं, मतलब 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, सो फिर हमें कैरी करना पड़ेगा, आगे वाले 7 से एक को कैरी करना पड़ेगा, तो करो कैरी। तो अगर हम आगे वाले 7 से कैरी करेंगे 1 को, तो ये 7 का यहाँ पे कट होके, ये 7 कट होके यहाँ पे 6 बनेगा,
और ये 16 यहाँ पे कट होके ये पूरा 16 बन जाएगा क्योंकि हमने 1 कैरी किया। समझ गए ना? समझ रहे हो ना? Yes, sir. सो अब आप यहाँ पे देखो, आपको ये 16 और ये 8, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। ओके, कोई डाउट? No, sir. चलो आगे। सो ये अगला देखो, ये 6 है यहाँ पे आपको 6 दिया गया है और यहाँ -4 हाउ मच? 2। तो इसका कोई दिक्कत नहीं। और आगे का जो था, आगे के जो नंबर थे उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो 5 है, ये 5 है और ये 3 है। सो 5 माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 2। करेक्ट? समझे सब्ट्रैक्शन? Yes. किसको सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम है क्या? आप बोलो, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को? किसी को भी नहीं? ठीक है। ओके, सो इतने वोट्स, ये जो नंबर मिला आपको कितने? 22। मतलब देखो, ये 800 के बाद कॉमा देंगे और ये 28 के बाद, तो क्या 2,28,800 वोट विनर को ज्यादा मिले होंगे फेल्यूर के साथ, फेल्यूर से ज्यादा, मतलब जो अपोनेंट राइवल था उससे ज्यादा विनर वाले को 2,28,800 वोट ज्यादा मिले, उसके वो मार्जिन है। समझ गया? तो देखो इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने का पैटर्न ये होना चाहिए आपका, देखो। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से, लिखेंगे इस तरीके से। देखो यहाँ पे आपको बोला जाएगा, आप फर्स्टली क्या लिखेंगे कि द नंबर ऑफ वोटर्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितने वोट मिले? कितने वोट मिले थे? 5,77,500 वोट सक्सेसफुल कैंडिडेट को मिले थे। फिर हम देखेंगे कि जो राइवल था उसको कितने मिले, द नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट राइवल। जो नियरेस्ट राइवल था उसको कितने मिले? 3,48,700 वोट उसको मिले थे। तो इन दोनों में कितने का गैप हो गया? सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमको मिला द मार्जिन बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में की मार्जिन क्या होगी? मार्जिन का मतलब है दोनों की सब्ट्रैक्शन। क्या होती है सब्ट्रैक्शन? 2,28,800। क्लियर? सो इतने उसमें मार्जिन है, तो ये पूछा है उसने। तो आप नीचे सबसे आप आंसर को क्लेरिफाई करोगे, तो आपका क्लेरिफिकेशन ये होना चाहिए, देयरफॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट won by the margin, by how much margin? 2,28,800 votes. Clear? Clear? हेलो? Yes. Yes, sir. हाँ, अगर डाउट्स आए Clear. तो पूछ लो, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि सब्ट्रैक्शन मतलब आपको फोर्थ और थर्ड स्टैंडर्ड में ही पढ़ा दिया होगा सब्ट्रैक्शन एडिशन, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं बड़ी ज्यादा। बस आप Yes. कॉन्सेप्ट को ठीक से समझो। सो ये कॉन्सेप्ट को देखो, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर 2,85,891 in first week of June and books were 4,07,668 in second week of the month. How much was the sale for the, ये नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे, ओके ये थोड़ा ध्यान दो इधर, 2 weeks together, in which week was the sale greater and by how much? So question केयरफुली रीड करो और उसके बाद आपको ये समझेगा। एक कीर्ति बुक स्टोर है जो बुक को सोल्व करता है, ओके। तो उसने क्या किया, पहले वीक में कितने बुक को सोल्ड किया? 2,85,891 बुक्स को उसने सोल्ड कर दिया, मतलब बेच दिया पहले वीक में जून के, ओके। फिर दूसरे वीक में जो सेकंड वीक था, सेकंड वीक में उसी मंथ के कितने बुक को उसने बेचा? 4,07,668 बुक को उन्होंने बेच दिया, ओके। ये आपका क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट वीक में कितने बेचे? 2,85,891 फर्स्ट वीक में सोल्ड किए, सेकंड वीक में 4,07,668 बुक्स
सेकंड वीक में सोल्ड किए, देन आपको पूछा गया है कि हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। मतलब इसका मतलब कौन बताएगा? पूछा क्या है आपको? क्या पूछा है आपको? हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, मतलब क्या क्या निकालना है हमें? हाँ, किसको समझा ये वर्डिंग? बोलो ये वर्डिंग, ये इसका मतलब बताओ। हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, मतलब हाउ मच मतलब कितने, ओके। हाउ मच वाज द सेल, सेल मतलब सेल हुआ मतलब सोल्ड कितने हुए, फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, टुगेदर का मतलब एक साथ, दोनों वीक में मिला के कितने सोल्ड हुए, समझा? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? Yes, sir. आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। हाँ, तो रिस्पांस दो ना फिर ये तो क्वेश्चन अच्छा सिंपल है सर। आपका। तो आपको पूछा क्या गया है कि दोनों वीक में मिला के कितने सोल्ड किए गए, तो दोनों वीक में मिला के कितने सोल्ड किए जाएंगे, पहले वीक का और दूसरे वीक का कर दो, समझ गए ना? इजी है। पहले वीक में कितने बेचे थे इसने, इतने पहले वीक में बेचे थे, दूसरे वीक में इतने बेचे थे, और ये बोल रहा है दोनों का, दोनों वीक का मिला के बताओ। 2 वीक्स टुगेदर, टुगेदर का मतलब क्या, दोनों मिला के, दोनों मिला के मतलब क्या, एडिशन करो, इनकी बस आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो क्या आएगा एडिशन, देखो 2,85,891 में से हम ऐड करेंगे दूसरे वाले वीक को, दूसरे वाले वीक में क्या था, 4,07,68,100। अब दोनों का मिला के क्या आएगा, दोनों की प्लस कर दो, 8+1 9, 9+6 आएगा 15, 1 कैरी हो गया। सो यहाँ पे 8+1 9, 9+7 कितना हो जाएगा 16, 1 कैरी हो जाएगा, 5+1 8, यहाँ पे 8 एज इट इज, 8+0 8, और ये 4+2 हाउ मच 6, समझ गए? हाँ, दोनों वीक का मिला के कितना बेचा उसने, तो दोनों की प्लस कर दिया मैंने, दोनों मिला के 2 वीक्स टुगेदर, ओके। सो दोनों मिला के बेचेगा 6,86,659 बुक्स, इतने उसने सोल्ड कर दिए दोनों वीक में। कौन से बुक स्टोर ने, कीर्ति बुक स्टोर ने। ये पहले क्वेश्चन का आंसर समझ गया आपको, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझा? सर। यस सर। हाँ हाँ, तो आगे का देखो, अभी अब ये क्या बोल रहा है, आगे का भी क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो सब क्वेश्चन है इसमें। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, मतलब कौन से वीक में सेल ग्रेटर था, तो कौन से वीक में ग्रेटर होगा, कौन सी वैल्यू ज्यादा है आपकी, पहले वीक की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक, इनमें फर्स्ट वीक में कितनी वैल्यू है, देखो फर्स्ट वीक में वैल्यू है 2,85,891, और सेकंड वीक में वैल्यू है आपकी 4,07,68, तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, फर्स्ट वीक की वैल्यू या सेकंड वीक की वैल्यू, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? हेलो, सेकंड वाली ग्रेटर है ना, 4 लाख है ना उधर, और फर्स्ट वाले वीक में 2 लाख ही था। तो उसने पूछा है कि कौन से वीक में ज्यादा कॉपीज बेची गई, तो कौन से वीक में बेची गई, सेकंड वीक में, क्योंकि वहां पे 4 लाख बेची गई। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन था दोनों वीक को मिला मैंने निकाला वो प्लस करके, दूसरा क्वेश्चन मैंने देखो नीचे हाईलाइट किया है वो, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, तो कौन से वीक में ग्रेटर है सेल, सेकंड वीक में, क्योंकि सेकंड की कॉपी वीक से, समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड वीक सेल इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वीक सेल, ओके। और तीसरा एक थर्ड क्वेश्चन है बाय हाउ मच, हाउ मच का मतलब क्या,
कितने से ज्यादा था, मतलब सेकंड वीक में ज्यादा था ये तो ठीक है, लेकिन कितने से ज्यादा थे, तो कितने से मतलब क्या, सेकंड वीक के इसमें से फर्स्ट वाले वीक को माइनस करो, बराबर है ना, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मिल जाएगा ना। तो आपका सेकंड वीक का क्या था, सेकंड वीक में ज्यादा थे और फर्स्ट वीक में कम। ओके, तो हम दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं, देखो बाय हाउ मच, हाउ मच का मतलब क्या, कितने से ज्यादा था सेकंड वीक में। तो आपका सेकंड वीक का वैल्यू लिखो, कितना था, 4,07,68, ये सेकंड वीक की वैल्यू है। माइनस करेंगे फर्स्ट को, तो ये 85 और ये 891। क्लियर, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। सब्ट्रैक्शन क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूछ रहे हाउ मच, हाउ मच मतलब कितने से ज्यादा था सेकंड वीक में सेल फर्स्ट वीक के कंपैरिजन में। तो बस सब्ट्रैक्शन कर दो आप, तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन मिलेगा यहाँ पे 8, ये 1, तो हाउ मच 7, 6 में से 9 जाता नहीं है, बराबर है, जाता है क्या 6 में से 9, नहीं जाता, फिर कैरी करना पड़ेगा, बराबर है। तो ये 7 का यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये 6 का यहाँ पे 16 हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 को कैरी किया। तो 16 माइनस 8 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ये 16 और 8, तो आपको आंसर मिलेगा 8। फिर 7 है, 16 माइनस 9 करना पड़ेगा ना, एक मिनट, ये थोड़ा टेढ़ा लिख दिया मैंने, फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, 400768, अब ठीक है, 285891, हाँ अब ठीक है। अब देखो 8 में से 1 गया तो ये 7, ये 6 का 16 हो गया था यहाँ पे, और यहाँ पे 6 आ गए थे, एक कैरी किया था मैंने यहाँ पे। सो क्योंकि 6 में से 9 को जाता नहीं, तो 16 में से 9 गए तो आपको आंसर मिलेगा 7। फिर यहाँ पे फिर से दिक्कत है, क्या दिक्कत है यहाँ पे, ये 6 है और ये 8 है, तो 6 में से 8 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। अब कैरी करने के लिए यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, ये कैरी करने के लिए किसके पास जाएगा, ये 0 के पास। अबे 0 के पास भी कुछ था क्या, कुछ नहीं था, तो ये 0 किसके पास जाएगा, इस 0 के पास, ये 0 के पास भी कुछ नहीं था, तो ये 0 किसके पास जाएगा, ये 4 के पास, समझे। Yes, sir. हाँ, सो ये 4 के पास 4 थे, तो ये उनमें से एक को कट करेगा और एक खुद 3 हो जाएगा और एक उसको दे देगा, यहाँ पे कैरी कर देगा। तो एक देने के बाद यहाँ पे कितने आते, 10 आते, मतलब जब भी 1 कैरी होता है तो 10 आता है नंबर। सो ये जो है, ये खुद उसको यूज नहीं करेगा, ये किसको देगा, उसके आगे वाले को देगा, है ना, ये उसके आगे वाले को देगा ना इसको। तो ये खुद में से 1 कम करेगा और यहाँ पे 9 बचेंगे, और इसने इसको दे दिया तो इसके पास 10 हो गए। अब ये भी क्या करेगा, ये खुद यूज नहीं करेगा, इसमें से एक कम खुद को कम करेगा और ये उसको आगे वाले को देगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे 16। समझे प्रोसेस। Yes, sir. हाँ, तो ऐसे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्ट्रैक्शन है, मतलब 0 0 होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो हमें जो मिले हैं नंबर, अब हमारा जो नंबर था वो बड़ा हो गया है, देखो यहाँ पे ये 16 हो गया है और ये 8, 16 में से 8 माइनस करने के बाद आपको आंसर मिलेगा व्हाट, क्या मिलेगा, 8 मिलेगा ना, 16 में से 8 माइनस करने के बाद। ओके, फिर बाद में यहाँ पे देखो ये 9 है और ये 5 है, सो 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, 9 माइनस 5 करेंगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 4, इसकी कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे 9 है और ये 8 है, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 1, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो भी हमें आंसर मिलेगा 1। समझा। Sir. हाँ, किसी को डाउट है क्या कोई, No. तो हमें कितनी वैल्यू मिली, देखो 3 नंबर के बाद हम कॉमा करेंगे, फिर 3 नंबर के बाद कॉमा करेंगे, तो हाँ, तो कितनी वैल्यू है ये, 1,14,877। इतने बुक्स सेकंड वीक में ज्यादा बेचे रहे फर्स्ट वीक के कंपैरिजन में, है ना, क्योंकि हमने सेकंड वीक के बुक में से फर्स्ट वाले बुक को माइनस कर दिया है। तो ये जो बुक का काउंट है, ये बुक का काउंट सेकंड वीक में ज्यादा बेचा गया,
इतने बुक्स। समझ गए? तो ये सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर था बाय हाउ मच, मतलब सेकंड वाला वीक फर्स्ट वाले वीक से कितने से ज्यादा है। तो कितने से ज्यादा है कैसे निकालेंगे आप? सेकंड वाले वीक में से फर्स्ट वाले वीक के नंबर को माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो भी नंबर मिलेगा उतने नंबर से वो ज्यादा था सेकंड वाला वीक। तो ये समझ गए आपको कॉन्सेप्चुअल? तो आंसर कैसे लिखेंगे देखो, आंसर इस तरह से लिखा जाएगा। इसका आंसर ये होगा, देखो आप स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको। फिर से हम बोलेंगे कि बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, कितने सोल्ड हुए फर्स्ट वीक में, इतने सोल्ड हुए थे। सेकंड वीक में कितने सोल्ड हुए थे, इतने सोल्ड हुए थे। पहला क्वेश्चन उसने पूछा था दोनों वीक मिला के कितने सोल्ड, 85,891 ये देके रखा था क्वेश्चन में कि इतने सोल्ड। फिर हमने देखा था सेकंड वीक में कितने सोल्ड हुए थे, तो ये बोल के वहां पे कि 4,760 कॉपीज सोल्ड हो चुकी है सेकंड वीक में। तो आपको पहला क्वेश्चन आ गया था कि दोनों वीक को कंबाइन करेंगे, टू वीक्स की कंबाइन, मतलब 2 वीक्स टुगेदर करेंगे तो कितनी कॉपीज मिलेगी, मतलब दोनों वीक का कंबाइन करके। तो कंबाइन करके मतलब क्या, दोनों के प्लस करो। तो आफ्टर एडिशन आपका आंसर मिलेगा टोटल बुक सोल्ड इन 6,86,659 इतने बुक्स दोनों की प्लस आई थी हमारी, हमने करके देखा था ऊपर प्लस। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन को याद करो ठीक से। सेकंड क्वेश्चन था कि फर्स्ट वीक और सेकंड वीक दोनों में से किस वीक में ज्यादा कॉपीज बेची गई। तो किस वीक में ज्यादा बेची गई थी, सेकंड वीक में बेची गई थी। तो हम बोलेंगे यहाँ पे सिंस ये सेकंड वीक की कॉपी है और ये फर्स्ट वीक की कॉपी है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन बीच में दिख रहा है, ग्रेटर देन का साइन देखो ये। तो ये ग्रेटर देन का साइन क्यों है, क्योंकि सेकंड वीक में ज्यादा बेची गई। तो कंपैरिजन में सेकंड वीक इज ग्रेटर देन फर्स्ट वीक होगा। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? No, sir. देन सी देयरफॉर दस, अब ये थर्ड की तरफ जा रहे हैं हम। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, देयरफॉर सेल इन सेकंड वीक इज ग्रेटर देन द सेल इन फर्स्ट वीक बिकॉज इनके ज्यादा थे, फर्स्ट के कम थे। आगे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, कितने से ग्रेटर था। कितने से ग्रेटर का मतलब कैसे निकाला था हमने, सेकंड वीक के वैल्यू में से फर्स्ट वीक की वैल्यू को माइनस कर दिया था, तो हमें बाय हाउ मच ग्रेटर वो हमें मिल गया था। तो हम क्या, बुक सोल्ड इन सेकंड वीक इज 4,786,68, books in first week that is 2,88,891। मोर बुक्स कितने होंगे सेकंड वीक में, मतलब सेकंड वीक में कितने ज्यादा बुक है फर्स्ट वीक के कंपैरिजन में। तो क्या करो, सब्ट्रैक्शन करो। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमें ये आया था, देखो लास्ट में हमने भी सब्ट्रैक्शन किया था। यहाँ पे ये डायरेक्ट आंसर देते हैं, आपको सब्ट्रैक्शन ठीक से करना पड़ेगा। तो हमने जो जैसे किया था वैसे आप सब्ट्रैक्शन करो और उसका आंसर लिखो। आंसर कितना आएगा आपका, 1,14,877 बुक्स ज्यादा बेचे सेकंड वीक में फर्स्ट वीक के कंपैरिजन में। ओके, यहाँ पे आंसर में देयरफॉर इतने बुक्स ज्यादा बेचे गए सेकंड वीक में कंपेयर फर्स्ट वीक। एनी डाउट्स? No, sir. समझ रहा है या ऊपर है? हेलो, समझ तो रहा है ना? Yes, ये sir. वर्ड्स प्रॉब्लम है। Yes. हाँ, ये वर्ड्स प्रॉब्लम जो होते हैं वो थोड़ा कर देते हैं बच्चों को, क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग लगता है सॉल्व के लिए इसको। मतलब वो सिंपल ऐसा मैथमेटिक्स नहीं है, इसको प्रैक्टिकल नॉलेज लगता है आपको। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो आएगा आपको। तो देखो इधर, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग दिस डिजिट इच ओनली वंस। अब क्वेश्चन क्या बोल रही है, फाइंड करो, लिखो मत इसको, फाइंड करो
द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर। मतलब ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर मतलब छोटा नंबर। लीस्ट का मतलब क्या? छोटा। ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा। सबसे बड़ा नंबर 5 डिजिट का और सबसे छोटा छोटा नंबर 5 डिजिट का, इनके बीच में का हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है उनकी, सिंपली नंबर में से छोटे नंबर की सब्ट्रैक्शन करनी है। अब वो जो 5 डिजिट नंबर आपको बनाना है, सबसे बड़ा वाला 5 नंबर और सबसे छोटा वाला 5 डिजिट नंबर, वो नंबर हम किस डिजिट से, ये वाले डिजिट से बनाएंगे। ये आपको 5 डिजिट देके रखे, 6, 2, 7, 4 और 3। ये 5 डिजिट से हमें सबसे बड़ा वाला नंबर बनाने का है और सबसे वाला नंबर बनाने का है। अब ये टॉपिक हमने पहले देख चुके हैं हम। अगर आपको कोई भी नंबर दिए जाए इस तरह के, तो आपको बोला जाए कि उससे सबसे बड़ा वाला नंबर बनाओ, तो हम इससे अरेंज करते थे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। तो हमको ग्रेटेस्ट नंबर कैसे मिलेगा? ग्रेटेस्ट नंबर मिलेगा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? नहीं, 7 पहले लिखेंगे, सबसे ऊपर 7 है, फिर बाद में 6 को लिखेंगे, फिर बाद में 4 को, फिर 3 को और फिर 2 को। आपको किस ऑर्डर में अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे बड़े नंबर को पहले लिखो, फिर उसके बाद सेकेंडरी जो बड़ा हो उसको, फिर उसके बाद छोटा 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 ऐसे लिखते चलो। तो ये बनेगा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, ये 5 नंबर से मिलने वाला सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। अब 5 से मिलने वाला लिस्ट नंबर कौन सा होगा? लिस्ट नंबर ये मिलेगा, देखो। तो लिस्ट नंबर जो होगा, अब बस इसको क्या करो, उल्टा कर दो। छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ लिखना होता है। मतलब अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। नंबर्स को अरेंज करना होता है किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब क्या? छोटे नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्जेस्ट नंबर आपको रिटर्न करना पड़ेगा। सबसे पहला 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 6, बस 7। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो ये जो आपने नंबर लिखा था इस तरह का, इस लिख दो, तो लिख रहा होगा। जो पहला आपका ग्रेटेस्ट नंबर था उसका रिवर्स लिख दो, आपका लिस्ट नंबर आएगा। समझ गए? समझ गए क्या? Yes, sir. अब ये बोल रहा था कि जो नंबर उसने देके रखे थे उनमें से हमने ग्रेटेस्ट और लिस्ट नंबर हमने निकाल दिया। अब ये बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। डिफरेंस बोल रहा है ना निकालने का। देखो, द डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस बिटवीन मतलब इन दोनों की क्या करने का? क्या करने का इन दोनों की? प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? Subtraction. सब्ट्रैक्शन करेंगे डिफरेंस निकालने के लिए। तो बस दोनों की सब्ट्रैक्शन कर दो, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन क्या आएगी बोलो? देखो सब्ट्रैक्शन आएगी, पहले मैं लिख लेता हूँ ठीक से। पहला नंबर था, 1 मिनट, हाँ, पहला नंबर था 7, फिर 6, 4, 3 और ये था 2, 4, 6 और 7। इन दोनों में सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रूल लगेंगे सब्ट्रैक्शन के। ये 2 और ये 2 में से 7 नहीं जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो 2 को बड़ा बनाना पड़ेगा, तो वो कैरी करने जाएगा के पास। तो ये इसके पास गया कैरी करने के लिए, फिर ये इसका खुद का कम करेगा और इसके पास 2 रखेगा और इसको 12 बना देगा। समझ गए? 10 उसके पास उसने भेज दिए, 1 कैरी कर दिया उधर। तो 12 में 7 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 5। ओके, सो आफ्टर दैट यहाँ पे ये 2 है। अब हम आगे चलेंगे तो ये 2 और ये फिर से प्रॉब्लम। 2 में से डिवाइड, 2 में से 6 माइनस नहीं होगा, फिर ये 2 को भी कैरी करने को जाना पड़ेगा उधर। अब कैरी करेंगे 2 को तो ये 4 का यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 2 का यहाँ पे ये क्या बना देगा? 12 बना देगा, कैरी करेंगे उधर। ओके, तो 12 में से 6 माइनस होने के बाद आंसर आपको मिलेगा 6। अब आगे के स्टेप की तरफ चलते हैं। अगली स्टेप में यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। सो 3 माइनस 4 फिर से नहीं होगा क्योंकि 3 छोटा नंबर है, 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता। फिर से 3 को कैरी करना पड़ेगा, 3 कैरी करेगा किसी नंबर को, तो ये 6 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, यहाँ पे 3 का ये हो जाएगा। ओके, कैरी होने के बाद सो कैरी हो गया 30। 13 में से 4 माइनस करे तो आपको आंसर मिलता है कितना? 9। कोई डाउट?
यहाँ तक? No, sir. ओके, सो आफ्टर आगे चलते, यहाँ पे ये 5 है और ये 3, सो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 2, और आगे का ये 7 है यहाँ पे, और ये 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 5। समझ गए सब्ट्रैक्शन बिल्कुल? Yes, sir. गुड। दोनों में डिफरेंस कितने का आया? 52,965 का आंसर, ग्रेटेस्ट नंबर और लिस्ट नंबर में। क्लियर? सो देखो, अब इसको लिखा कैसे जाता, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इस डिजिट्स, ये डिजिट्स का यूज करके सबसे बड़ा नंबर जो बनेगा, मैंने बनाया था, आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। देखो 7 को लिखा, फिर 6 को, फिर 4 को, फिर 3 को, और फिर 4 दिख रहा होगा आपको। स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर यूजिंग दिस डिजिट्स, मतलब इसका यूज करके सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाया। कैसे? सबसे छोटा नंबर पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा। बोल रहा था वो डिफरेंस निकालो, तो डिफरेंस का मतलब क्या, दोनों की माइनस कर दी, और जो माइनस मिला वो हमने माइनस निकाली थी। देखो 52,965 जो हमने अभी ऊपर निकाली, वो आपका वहां पे माइनस के दिखा रहा है, ये माइनस हमारी, तो लेंगे लास्ट आंसर। फोर, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर हाउ मच? 52,965। ओके, ओके। Yes, sir. सो हमने 5th क्वेश्चन तक देख लिया, अब 6 क्वेश्चन से आगे अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं के क्वेश्चन, ये पीडीएफ में आप Yes. आंसर भी दिए गए हैं, अगर आप ट्राई करो, और आपकी ग्रुप पे ये पीडीएफ डाली गई है। अगर आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो ये पीडीएफ में नीचे की तरफ, नीचे की स्लाइड में आंसर होते हैं, तो आप वो आंसर का यूज करके अपने आप को टैली कर सकते हो। ओके, नहीं Yes, तो फिर sir. हम क्लास में आगे आगे चलेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो। No, sir. कोई भी डाउट नहीं? No. वेरी गुड, ठीक है।